हेलो दोस्तों, भाशी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। आज जिस वीडियो के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस कंट्री का नाम है दुबई। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। दुबई में ना दोस्तों, आपको मालूम ही है कि काफ़ी स्कैम चल रहा है। पहले लोग विजिट एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, कुछ एजेंसियां अच्छा काम कर रही थी, लोग विजिट वीजा पे जाते थे, वहां जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता था एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने लास्ट 6 महीने से नोटिस किया। अभी आज से जो 6 महीने निकल चुके हैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने नोटिस किया कि जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं उनका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और ओवर स्टे रह रहे हैं। वीज़ा कौन सा है उनके पास वीज़ा है टूरिस्ट। टूरिस्ट वीज़ा कितने टाइम का है? कुछ एजेंसियां तो, या कुछ सब एजेंट, या कुछ गांव में जो एजेंट बन जाते हैं, किसी भी प्रकार का आदमी, और कई कई खुद से अपने आप से भी कई लड़के वीज़ा निकलवा के पहुंच जाते हैं। 6 महीने 30 दिन का, 60 दिन का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का। इसके बीच में उनको वीज़ा चेंज करवाना पड़ता है। रहना खुद से कर लेते हैं जो खुद से गए हैं, और जो कोई एजेंसी के थ्रू गया तो उनकी कोशिश ये होती है कि रहना हम लोग दे रहे हैं, खाना आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिएगा। बट जब वो टाइम पीरियड निकल जाता है उसके बाद क्या ऑप्शन? उसके बाद आप 2 नंबर में ओवर स्टे, और जो पर डे का फाइन पड़ता है वो है 100 दिराम पर डे। 100 दिराम तकरीबन इंडिया के 2300 रुपये के आसपास फाइन पड़ जाता है। और अ, जो मैंने 2 वीडियो पिछली बनाई है उसमें मैं काफ़ी स्लो बोल रहा था, तो भाई आप लोगों के कमेंट आए हैं कि सर थोड़ा स्पीड से बोला करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तो आज आपका भाई स्पीड में बोल रहा है। एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि जल्दी बोलो यार, पल पल को निकलना है। भाई साहब इसलिए तो कहता हूँ कि गजब की दुनिया है। अच्छा, बात करते हैं टॉपिक पे फिर, कि 100 दिराम पर डे का फाइन है। उस चीज़ को देखते हुए ना अभी यूएई गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि अब टूरिस्ट वीज़ा यदि आप लेते हैं और आप यूएई में इंटर करते हैं तो इंडियन बंदों के लिए 5,000 दिराम, फिर 3,000 दिराम आपको कैरी करके लेके जाने पड़ेंगे साथ में। 3,000 दिराम आपका अराउंड के 70,000 के आसपास बन जाते हैं। 70,000 पे आपको एयरपोर्ट पे शो करने हैं, होटल बुकिंग पेड शो करनी है, आने जाने की टिकट शो करनी है, कन्फर्म नोट डमी। काफ़ी लड़के दोस्तों, काफ़ी लड़के, अपने हिंदुस्तान की अगर बात करूँ ना, ओवर स्टे में 2.5 लाख लोग अभी ओवर स्टे में रह रहे हैं। और यूएई गवर्नमेंट हर साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक बार ऐलान करते हैं कि जो ओवर स्टे रह रहे हैं वो अपनी कंट्री, होम कंट्री जा सकते हैं वापस। एक चीज़ तो दोस्तों क्लियर है कि जो गए हुए हैं मिडिल ईस्ट कंट्रियों में, इन गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, वो लोग सब इंडिया से कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे की इच्छा लेके जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यही है कि अभी आप जाना चाहते हैं तो वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दुबई ने दोस्तों फिर शुरू कर दिया है। और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही हैं। बाकायदा पहले वो ऑफर लेटर देती हैं, फिर एमओएल आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक लेटर आता है, एमओएल लेटर कहते हैं उसको। वो साइन करो, साइन करने के बाद एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के साइन करके उनको वापस एचआर पे भेज दो, एचआर फिर आपको वीज़ा रिलीज करता है। उसके जो भी चैनल चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जाएं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे ही जाएं। 8 घंटे की अगर शिफ्ट मिलती है ना, 8 घंटे के इतने, 10 घंटे के इतने, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा आता है, तो ही बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए ना एम्प्लॉयमेंट वीज़े के अंदर, कौन सी कंपनी अच्छी है, किस किस काम के लिए वीज़े आते हैं, तो आपका भाई आपको हेल्प कर सकता है। और दूसरी चीज़ की पैकिंग की जो, दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, पैकिंग की जो होती है ना, 12 घंटे से कम की शिफ्ट नहीं होती। 12 घंटे में आपको सैलरी मिडिल ईस्ट कंट्री में 1,000 1,200 से ऊपर नहीं मिलती, और 12 घंटे खड़े रह के करना पड़ता है। तो मैं तो हर एक को ये बोलता हूँ भाई, पैकिंग वाले काम में कभी भी
जाना ही नहीं चाहिए। आप आराम देखते हो कि भैया अंदर का काम है, पैकिंग कर लेंगे, बट नहीं, कहीं ना कहीं बाद में आप ही के लिए दिक्कत है। और दूसरी चीज़, टूरिस्ट वीज़ा लेके यदि आप यूएई में जाके हालात देखना चाहते हैं, तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि यदि आप पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं, किसी के भी थ्रू जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से वीज़ा निकलवाएं। दुबई का टूरिस्ट वीज़ा निकलवाना है, मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट बुक करवाएं और जाएं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन घूम के अच्छी तरह से देख के कि आप उस टेम्परेचर में, उस कंट्री में काम कर सकते हैं। क्योंकि कई लड़के ऐसे हैं जिनका रहन सहन यहाँ पे बाबुओं वाला है, कि सुबह अम्मा को आवाज़ मार दी, पापा को आवाज़ मार दी, अब्बा को आवाज़ मार दी, अम्मी को आवाज़ मार दी, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बेड पे खाना खा लिया, बेड पे बर्तन छोड़ दिए, ये उठा लेंगे। बट दुबई की लाइफ बिल्कुल अलग है दोस्तों। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, कंपनियों में काम के हालात बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अच्छी अच्छी कंपनियों में भी दोस्त, नो डाउट, बहुत अच्छी कंपनियां टाइम से सैलरी देती हैं, 8 घंटे ड्यूटी होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से होती है, रहना कंपनी की तरफ से होता है, यूनिफॉर्म शूज सब कंपनी देती है, 6 दिन काम करना है, 7वें दिन आपको वीकली ऑफ मिलेगा और सैलरी मिलेगी टाइम टू टाइम, और सैलरी भी अकाउंट में आती है। जो लोग कभी बाहर नहीं निकले, कई लोग की होती है मजबूरी, उनको जाना ही पड़ता है, और वो लोग वहां सरवाइव कर भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन आपको लगता है कि मैं घर से दूर हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा। बट यदि आप दूसरों को देखते हैं ना जो वहां पर रह रहे हैं, तो एक दूसरों का सहारा ही मिल जाता है, यार ये भी तो रह रहा है परिवार को छोड़कर। उस तरह से आदमी अपने आप में ढल जाता है। बट जो फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम टूरिस्ट वीज़ा लेके एक्सप्लोर करके आए उस कंट्री को। एक तो आपका घूमना हो जाएगा, दूसरा आपके पासपोर्ट पे स्टंप लग जाएगी, तीसरा आपको नॉलेज मिल जाएगी कि वहाँ लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कई कंपनियां तो खाना देती हैं, अदरवाइज कई कंपनियां तो किचन देती हैं, किचन में खाना आपको खुद से बनाना पड़ता है। किचन मिल जाती है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था होती है, आप अपने यहाँ से बस बाहर से कच्चा सामान लेके आएँ और कच्चा बनाएं। अब खाना ना देने का रीज़न भी कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ एक कंपनी में अकेला इंडिया का बंदा काम नहीं कर रहा है, उस कंपनी में पाकिस्तान से भी हैं, उस कंपनी में बांग्लादेश से भी हैं, उस कंपनी में इंडिया से भी हैं, और उस कंपनी में नेपाल से भी हैं। ऐसे नेपालियों को उनकी कंट्री का खाना चाहिए, बांग्लादेश को उनकी मच्छी जो फिश खाते हैं, और अपने पाकिस्तानी भाई ये ज़्यादा मांस का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और इंडियन बंदों को, कई बंदे नॉन वेज खा लेते हैं और कई बंदे जो है वो वेजिटेरियन भी हैं। तो इसलिए कंपनी हर एक को हर तरह का खाना नहीं प्रोवाइड करा सकती। तो उस दौरान ये लोग क्या करते हैं, उस दौरान आपको ये किचन की व्यवस्था फैसिलिटी दे देते हैं, ताकि आप अपने आप से जो आपका जी करता लेके आएँ और अपनी मर्जी का खाना बनाएं। और जो उसमें रहना कंपनी देती है मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट में जो लेबर को, सुपरवाइजर को, फोरमैन को, इंजीनियर को और स्किल्ड वर्कर को जो रहना कंपनी देती है, वो फुल एसी देती है दोस्तों। आपके जो रूम होते हैं वो एसी लगा होता है, और कभी वहाँ पर लाइट जो है वो जाती नहीं है। ये चीज़ उनका थोड़ा प्लस पॉइंट है। तो यदि आप भी बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, तो यदि आप कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने करना ही करना है, 2 साल लगाने ही लगाने हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जाएं, उस कंट्री को एक्सप्लोर करें, कुछ एक्सपीरियंस लें कि दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा बाहर की दुनिया कैसी है, किस तरीके से काम किया जाता है, और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं या हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इस दोनों के बीच में जो अंतर है ये आपको वहाँ देखने को मिलता है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट टाइम टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप 10-15 दिन उस टेम्परेचर में अपने आप को ढाल सकते हैं, तो फिर तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़रूरतमंद है, आपको लगता है कि घर के हालात कुछ ठीक करने चाहिए, तो ये जो कंट्रियां हैं, और यहाँ पे के लिए इनको मेन पावर की 365 दिन, एक साल में 365 दिन, तो इनको 365 दिन लेबर की ज़रूरत होती है दोस्तों। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों का भी काम आता है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। यदि आपको बाहर का, दुबई वगैरह, सऊदी, ओमान, मस्कट कहीं जाने का प्लान करते हैं, और आपको आपके भाई की हेल्प चाहिए, तो ये आपका भाई आपकी हेल्प कर सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्कैम से बचें, धोखे से बचें कि यहाँ से टूरिस्ट पे चले जाओ, वहाँ जाने के बाद वीज़ा आपका चेंज हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों पता क्या है, होता ये है कि यदि आप किसी के थ्रू जा रहे हो और आपके जान पहचान वाला ही है, और दिक्कत कहाँ होती है, यहीं पर आके दिक्कत हो जाती है कि बोल दिया जी तनख्वाह 40,000 लग गई, इसकी 50 लग गई, 60 लग गई, 70,000 लग गई, और फैमिली को बोल देते हैं ना कि तेरा मौसा है, तेरा फूफा है, तेरा ये है, तेरा गांव वाला चाचा बनाया हुआ, बोल दे 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा। अब 60,000 मिल रहा है और वहां जाके आपकी लग गई 25 या 20, तो उस दौरान आप वापस भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने पैसे खर्च किए होते हैं। यदि आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू वीज़ा लगवाते हैं ना, तो 50, 60, 70, 80 जो भी उस कंसल्टेंसी का फीस चार्जेस हो, जो भी हो, आई डोंट नो क्या है, हर कंट्री का हर काम का अलग होता है, पता नहीं। और जब आपको कोई जान पहचान वाला वहां पे बोल देता है कि ठीक है यार 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि यार पैसे तो ठीक मांग रहा है, पैसे ठीक है, जान पहचान वाला है, दूसरा गांव में रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदारी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसियां हैं, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस है, होम तस्करी का लाइसेंस है, विदेश भेजने के सरकार ने उनको अथॉरिटी दे रखी है कि आप ही काम करो। और फिर एक चीज और होती है, आप वो चेक कर लो कि अभी तक उस कंसल्टेंसी ने, उस एजेंसी ने कितने बंदों को बाहर भेजा है, उसकी फीडबैक क्या है, कितने लोगों ने उन्हें रिव्यू दिया है। और जिस कंपनी में आप जा रहे हो ना दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, गूगल खोल के उस कंपनी का नाम डालो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पूरा निकल आता है कहाँ पर कंपनी का ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांच कहाँ है, एकोमोडेशन कहाँ है, और इसका प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है। सोशल मीडिया पे आजकल सब मालूम पड़ जाता है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप एचआर को सीधा मेल मारो, आपको रिप्लाई मिलेगा कि सर आपकी कंपनी में कोई ज़रूरत है, मेरे को किसी ने इस काम के लिए बोला है कि आपकी कंपनी में इस टाइम पे वेल्डर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, कारपेंटर की, स्टील फिक्सर की, पीओपी करने वाले की, वट एवर जितनी भी जॉब होती हैं, ट्रक ड्राइवर की, तो क्या आपकी कंपनी में इस तरह की कोई वैकेंसी है? तो यदि बंदा बोलता है जी हाँ मुझे अपनी कंपनी में इन इन कारीगरों की आवश्यकता है, तो फिर आप जाएं, फिर कोई मुश्किल नहीं है। आजकल करते क्या है, लोग कर रहे हैं दोस्तों फेक। अच्छी अच्छी कंपनियां, सऊदी की अलमराई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, अल ख्वाजा, उनका हुंडाई, इन लोगों के इन कंपनियों के कुछ लोग ऑफर लेटर खुद से ही बना के कंपनी का लोगो डाउनलोड करके, और भोले वाले जो गांव में रहने वाले भाई हैं हमारे, उनको भेज देते हैं, भाई तेरी तो सऊदी में हेल्पर के तौर पे 2,000 सऊदी रियाल तेरी सैलरी फिक्स हो गई है। 2,000 सऊदी रियाल का मतलब तकरीबन समझ लीजिए 46,000, 45-46 हज़ार के आसपास तेरी सैलरी लग गई है। अब वो गांव में कुछ भाई तो बहुत एजुकेटेड है, कुछ भाई इतने भोले भाले हैं जिनको मालूम ही नहीं कि चेक करे कैसे करें ऑफर लेटर को। और ऑफर लेटर दोस्तों विदाउट, जब तक आप किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे ऑफर लेटर चेक होगा भी नहीं। आज का जो जमाना है इसमें तो हर चीज आपको मालूम है तैयार की जाती है। तो जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कंसल्टेंसी में जाते हैं, मुंबई में बहुत अच्छी कंसल्टेंसी बैठी हैं, दिल्ली में बहुत अच्छी कंसल्टेंसियां बैठी हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन फीस में और आपका वर्क वीज़ा लगवा के देती हैं, जिनके पास पूरी अथॉरिटी आपको बाहर भेजने की, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा भी, अगर आपने बाहर काम करने जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा में अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही कभी ऐसा सोचे। आप घूमने के लिए जा रहे हैं, घूम के वापस आ जाएं। अगर वर्क के लिए जा रहे हैं तो किसी ना किसी एजेंसी, अच्छी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको नया कुछ सीखने को मिले, मालूम पड़े कि हार्ड वर्क कैसे होता है। क्योंकि माँ बाप के पैसे पे तो हर कोई ऐश करता है, अपने पैसों का तो हुस्न ही अलग है। और आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, यदि विदेश में जाने के लिए कोई हेल्प चाहते हैं, तो आपके भाई ने ईमेल आईडी दे रखी है, आप अपना नंबर उसमें शेयर करें और आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी। और दोस्तों वीडियो को ना शेयर कर दिया करो, किसी ना किसी तक मैसेज पहुंच जाए। और आप जहाँ से वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं।
हमारी मंशा है आप तक सही जानकारी पहुंचाने की। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सिंगल बंदा भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं दोस्तों। पूरा वेरीफाई करना है, आपकी मेहनत का पैसा और अच्छी जगह लगना चाहिए ताकि आपको काम भी मिले और आपके सपने पूरे हो। लास्ट टाइम आपको मालूम है फ्रॉड चला था, काफ़ी यूट्यूबर भाई साहब दुबई जाके बैठ गए थे। आज हमारे 4 लड़के आ रहे हैं जी इंडिया से, आज भोपाल से 3 लड़के आ रहे हैं, आज उड़ीसा से 10 लड़के आ रहे हैं। 1 लाख रुपए लिया, किसी से 1.25 लाख लिया, बाद में क्या होगा, सब बेचारे फ्री। और इन लोगों ने कुछ ऐसी कंपनी से साथ सेटिंग की होती थी कि 3-4 दिन हफ्ता काम मिल जाता था इनको। जिस दिन काम पे लगवाते थे उस दिन एक वीडियो बन जाती है, हाँ भैया किसने भेजा है, इन्होंने भेजा है, सैलरी कितनी लग गई, इतनी लग गई है। अरे यार 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा उस वीडियो को डालो ना, भैया सैलरी मिल गई है, 30 दिन पहले आपकी वीडियो डाली थी, 25 दिन पहले डाली थी, आज तकरीबन 1.25 महीने पहले डाली थी, 1-2 सैलरी मिली है तो बताओ, कुछ अपना रिव्यू दे दो, कंपनी कैसी है, सैलरी कितने टाइम पे मिली है, अकाउंट में आई है कि हाथ में आई है, ताकि दूसरों को सही गाइडेंस मिल सके। उसके बाद किसी बंदे की कोई वीडियो नहीं आती, सिर्फ तब आती है जब भाई एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ गए हैं या हमारा भाई आए, भाई कहाँ से आए हो, भाई सर्विस कैसी लगी। अरे यार ये वो पहली बार तो आ रहा है आपके पास, उसको क्या सर्विस है, वो तो आपसे पहली बार तो मिल रहा है, क्योंकि जो पहले आपसे बात हुई है खाली वो तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। उनको भी तो पैसा दे ही रहे हो आप, उनको भी तो पैसा दे ही रहे हो ना, तो उससे बढ़िया है अच्छी कंसल्टेंसी से जुड़ो, गूगल पे खोलो कि गल्फ में भेजने वाली टॉप की कंसल्टेंसी कौन सी है, उस कंसल्टेंसी का रिव्यू देखो, उनके ऑफिस जाओ, उनका बात करो, मिलो, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी दूसरी एजेंसी में ट्राई करो। घुलोगे मिलोगे जाओगे तभी आपको कुछ पता लगेगा।